काना किलिया नूलर गांव जो कि खेतों के बीचों बीच बसा था। ये गांव बाहर से जितना शांत था, भीतर से उतना ही बदलते समय की चुनौतियों से जूझ रहा था। गांव के बच्चों की किलकारियां हर सुबह हवाओं में गूंजती थी, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। उसी गांव में एक रमेश नाम का लड़का था, जिसने गांव की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। जो भी इस गांव के बारे में सुनता वो थूकता। आखिर रमेश ने ऐसा क्या किया जिसके चलते पूरे गांव को बदनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वो मजबूरी में जी रहे हैं। So hello, welcome guys, myself Dheeraj and this is my channel Crime House। रमेश जो पहले एक सामान्य व्यक्ति था, उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि वो गे है। लेकिन हाल ही में हुई एक कांड ने उसे पॉपुलर बना दिया, और ये कांड अच्छे सेंस में नहीं था। वो कुछ न कुछ अजीब व गरीब करता रहता। उसे शराब पीने का और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने का एक अजीब सा नशा था। एक दिन जब गांव में महिला समिति की बैठक होती है, तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं उनका कहना था कि ये रमेश आजकल कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब नहीं कर रहा है, इसे संभालना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये कुछ न कुछ बड़ा कांड करेगा। लेकिन किसे पता था कि वो वक्त, वो समय इतनी जल्दी आ जाएगा। दोपहर का समय था। रमेश अपने 7 साल के भतीजे को खेतों पर लेके गया। आरव को रमेश के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। आरव जो था वो मासूम था। उसे ये पता नहीं था, या फिर यूं कहें कि उसके पास दिमाग कम था कि वो ये समझ पाए कि आज रमेश का दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जब दोनों खेत में पहुंचते हैं, तब आरव मासूमियत से बोलता है कि चचा ये क्या कर रहे हो? तो रमेश कहता है कि अरे मैं तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा, ये पी कर देख। रमेश हंसते हुए उसके तरफ बोतल बढ़ाता है, लेकिन आरव जो है वो कहता है कि चचा ये सब गंदी चीज़ें हैं, मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन रमेश जब उसे फोर्स करता है पीने के लिए, तब उसे मजबूरी में एक घूंट शराब का पीना पड़ता है। शराब पीने के बाद जब आरव को नशा हो जाता है, तब रमेश उसके कपड़े उतारता है, उसे निर्वस्त्र करता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस दुष्कर्म करने के दौरान जब आरव नशे की हालत में चिल्लाता है, हालांकि ये जो रमेश होता है वो उसे ऐसी जगह पे ले गया था जहां हरे हरे खेत तो होते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं होता है उन खेतों में काम करने के लिए। आरव इधर चिल्लाते रहता था, लेकिन रमेश उसके साथ दुष्कर्म करता जा रहा था। इसी बीच वो जो रमेश के साथ करता, वो उसे अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता जाता कि वो बाद में ये वीडियो इंटरनेट पर डाल सके। लेकिन उसने कई वीडियो डाले भी, लेकिन उसमें से एक वीडियो ये आरव का होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा। अच्छा, ये जो घटना हुई आरव के साथ, उससे पहले बहुत लोगों को ये संकेत मिल चुका था कि कुछ ना कुछ कांड करेगा ये रमेश। पहला संकेत, रमेश का व्यवहार उसे अजीबोगरीब वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालने की एक गंदी लत थी। दूसरा संकेत, प्रधान जी ने महिला समिति की बैठक में चिताया था कि ये रमेश एक न एक दिन कुछ न कुछ बड़ा कांड करेगा। तीसरा संकेत, आरव के साथ रमेश का रहना
आरव के माता पिता को चुभता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास आरव के लिए समय नहीं था। वो दूसरे के खेतों में मजदूरी का काम करते थे। लेकिन जब रमेश ने आरव के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो पोस्ट किया, तब वो वीडियो पूरे गांव में एक आग की तरह फैल जाता है, जिसे देखने के बाद गांव के लोग तो बोलते ही हैं, साथ ही बाहर के लोग भी ये कहते हैं कि ये कैसा इंसान है जिसने एक बच्चे के साथ ऐसे काम किए हैं, इसे तो जिंदा जला देना चाहिए। जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस उस वीडियो की जांच करती है और उस वीडियो को ध्यान से देखती है कि इस वीडियो में जो लड़का है क्या वो सच में रमेश है या और कोई है। और जब पुलिस को ये पुष्टि हो जाती है, या फिर यूं कहे जब पुलिस को ये पता चल जाता है कि वे और कोई नहीं रमेश है, तब उसे थानेदार अनीता शर्मा अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करती है और उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। जब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है तो कोर्ट में जो वकील होते हैं वो सारी कहानी को सुनते हैं और सुनने के बाद रमेश को आजीवन जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, आजीवन कारावास के लिए। दोस्तों, इस घटना के बाद आरव के जो मम्मी पापा होते हैं वो टूट चुके होते हैं, टूट जाते हैं। उन्हें लगता था कि रमेश जो है वो उनके बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रहा होगा, लेकिन ये सब देखने के बाद रमेश की माँ का सीधा कहना था कि भगवान ऐसा इंसान या फिर ऐसा चाचा किसी को ना दे। ये जो घटना हुई आरव के साथ, इस घटना के कारण आरव टूट चुका था, वो अब गुमसुम रहने लगा था। तब वहाँ जो गांव के लोग होते हैं वो आरव के मम्मी पापा को ये सलाह देते हैं कि आरव की काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर ये काउंसलिंग नहीं होती है तो हो सकता है कि आपका बेटा पागल हो जाए। तब जो आरव के मम्मी पापा होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हमें काउंसलिंग करानी चाहिए। तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी सिंह के पास जाते हैं, आरव की काउंसलिंग कराने के लिए कहते हैं। उधर आरव की काउंसलिंग चल रही होती है, उधर गांव वाले इस घटना से सबक लेकर एक विशेष बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में ये कहा जाता है कि ये जो घटना हुई है ये हमें सिखाती है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है और हमें इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ के जो मुखिया होते हैं, बच्चों और उनके अधिकार के लिए एक जागरूकता रैली भी निकाली जाती है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि हमें अपने बच्चों का ध्यान खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे कल का भविष्य हो सकते हैं या होते हैं। तो इस कहानी में हमें 3 संदेश मिलते हैं। पहला, कि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे समाज की है। दूसरा, सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिम्मेदारी से हमें उपयोग करना चाहिए। तीसरा, सरकार ने जितने भी कानून इन बच्चों के अधिकार के लिए बनाए हैं उसे सख्ती से पालन करे, और करवाना भी सरकार की जिम्मेवारी है और हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम सख्ती से पालन करें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कहानी नहीं बल्कि हमारे आसपास होने वाली एक सच्ची घटना है। हम नज़रअंदाज कर देते हैं तब तक जब तक कि ये हमारे साथ ना हो जाए। आप मानो या ना मानो, लेकिन समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाएं हम ना होने दें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।